ध्यान एक ऐसा विषय है जो प्राचीन काल के योगियों से लेकर आजकल के आधुनिक युवाओं के बीच हमेशा चर्चा का विषय रहा है। ध्यान को लेकर हर किसी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अतः इंसान की प्रवृत्ति और गुणों के साथ ध्यान के लक्ष्य भी बदल जाते हैं। सत्य के उपासकों के लिए ध्यान उस परम स्रोत तक पहुंचने का मार्ग है जिसे ईश्वर कहते हैं, क्योंकि वेद शास्त्रों में उस स्रोत तक पहुंचने का मार्ग ध्यान ही बताया गया है। विद्यार्थियों के बीच ध्यान मेडिटेशन नाम से लोकप्रिय है। वे इसे अपनाने के लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि गूगल उन्हें बताता है कि यह आपका फोकस, मेमोरी, एकाग्रता, संकल्प शक्ति, डिटर्मिनेशन, एनर्जी बढ़ाएगा, जिससे आप पढ़ाई और करियर में सक्सेसफुल बनेंगे। बढ़ती उम्र में जब लोगों को तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, घबराहट, एंजाइटी, अवसाद, डिप्रेशन जैसी बीमारियां घेरने लगती हैं, तब वे ध्यान की ओर मुड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना हुआ होता है कि ध्यान करने से ये सब बीमारियां ठीक हो जाती हैं, मानसिक शांति और आरोग्य प्राप्त होता है। साथ ही तेजी से दौड़ती उम्र की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। दुनियादारी में पिसता एक सामान्य इंसान अपने व्यस्त दिनचर्या से बमुश्किल समय निकाल इसलिए ध्यान के लिए बैठना शुरू करता है क्योंकि उसके जीवन की अप्रिय घटनाएं उसे हिला देती हैं, उसे नकारात्मक विचार घेरे रखते हैं, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा होता है। वह अपने दुखों के बोझ को कम करने के लिए और मन की शांति पाने के लिए ध्यान की शरण में आता है। भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों राजकुमार थे। उन्होंने ध्यान के वास्तविक उद्देश्य सत्य की खोज के लिए समस्त राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर सन्यासियों की कठिन जिंदगी जी थी, जबकि कुछ संसारी लोग ध्यान की ओर इसलिए आकृष्ट होते हैं क्योंकि उन्होंने सुना होता है कि ध्यान करने से सिद्धियां मिलती हैं और सिद्धियों से वे जो चाहे पा सकते हैं, समस्त सुख सुविधाएं, धन, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि दूसरों को अपने वश में कर मन मुताबिक चला सकना आदि। इस तरह वे स्वार्थ तत्पर होकर लालच के वशीभूत ध्यान विधियों की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। वास्तव में ध्यान क्या है, इसका मूल लक्ष्य क्या है, इसकी क्या तकनीक है, उनसे क्या लाभ होता है, इन सभी बातों को सूक्ष्मता से समझना आवश्यक है, तभी ध्यान का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होगा। आप ध्यान की मंजिल पर पहुंचने से पूर्व ही किसी बीच के पड़ाव को मंजिल मानकर रुकेंगे नहीं। सामान्यतः ध्यान को तकनीक या एक क्रिया मानकर उसका अभ्यास किया जाता है, जबकि ध्यान कोई तकनीक या क्रिया नहीं है जो आपकी एकाग्रता बढ़ाए, इच्छा शक्ति या स्मरण शक्ति बढ़ाए, आपके मन को शांत करे। ये सभी ध्यान से बोनस में मिलने वाले लाभ अवश्य हैं, लेकिन ध्यान का मूल लक्ष्य नहीं। ध्यान का आयाम बहुत विस्तृत है। वास्तव में ध्यान में उतरकर ध्यान हो जाना ध्यान है। ध्यान वह स्रोत है जो गहरी नींद में भी जागृत रहता है, जो बेहोशी में भी होश में रहता है। यह उस परम जागृति की अवस्था है जिसमें आप अपने स्रोत, सेल्फ, स्वसाक्षी, परम चैतन्य से जुड़कर वही और वहीं होकर वर्तमान में स्थापित होते हैं। ऐसा होने पर इंसान के भीतर का अहंकार विलीन होता है और स्वसाक्षी प्रकाशित होता है। जब ऐसा होता है तो मन स्वतः ही शांत होता है, मानसिक दुख विलीन हो जाते हैं, एकाग्रता, स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति जैसे गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। ध्यान की बहुत सी तकनीकें प्रचलित हैं, जिनका सहारा लेकर साधक ध्यान में गहरे उतरते हैं, जैसे सांसों के ध्यान, मंत्र जाप आदि। ये तकनीकें आपको एक ध्यान के लिए तैयार करती हैं, लेकिन इन्हीं को ध्यान समझ लेना भ्रम है। जैसे आपको जब सोना होता है तो आप कुछ तैयारी करते हैं, बिस्तर तैयार करते हैं, लाइट ऑफ करते हैं, कमरे का वातावरण शांत करते हैं कि कहीं से कोई आवाज न आए। कुछ लोगों को धीमा संगीत सुनते हुए अच्छी नींद आती है, इसलिए वे संगीत सुनते हैं। कुछ को सोने से पहले कुछ पढ़ना अच्छा लगता है। दरअसल ऐसे किसी तरीके से वे अपने बिखरे मन को इकट्ठा कर शांत करते हैं, जिसके फल स्वरूप नींद आने में आसानी होती है। ये सब तैयारी है नींद में जाने की, मगर यह नींद नहीं है। इसी तरह ध्यान तकनीकें भी ध्यान की तैयारी हैं, ध्यान नहीं है। तैयारी करते करते, अभ्यास करते करते एक समय आता है जब आप वास्तविक ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं,
ध्यान आंख बंद करके रहने वाली और खोलते ही चली जाने वाली अवस्था नहीं है, उसी अवस्था में जागृत रहकर जीना ध्यान है। जीवन अपनी गति से चलता रहेगा और आप स्वसाक्षी बन स्रोत से जुड़े हुए उस जीवन में अपनी भूमिका निभाते चले जाएंगे। ऐसा जीवन ही मानव जीवन की सार्थकता है, उसका कुल मूल लक्ष्य है। ध्यान की सही समझ देकर यह पुस्तक आपकी इसी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगी। ध्यान तक पहुंचने की बहुत विधियों हैं। हर साधक अपने स्वभाव और तैयारी के अनुसार अलग अलग विधि चुनता है जो उसके लिए सहायक सिद्ध होती है। जैसे कोई सांसों का आलंबन लेकर ध्यान करता है, तो कोई विचारों का, कोई दृष्टि त्राटक विधि का उपयोग करता है, तो कोई नाम सिमरन में डूबकर ध्यान की उच्चतम अवस्था तक पहुंचता है। यहाँ पर किसी विधि के सही या गलत होने की बात नहीं है। हर वह विधि जो आपको ध्यान की गहराई में पहुंचा सके, आपके लिए सही है। इस पुस्तक में आप ध्यान की समझ के साथ 6 गहरी ध्यान विधियों और 4 सहयोगी ध्यान के बारे में जानेंगे। इनके अलावा पूर्व प्रकाशित 6 ध्यान विधियों का सार यानी ध्यान का पूर्ण पाठ्यक्रम प्राप्त करेंगे। आप किसी एक मुख्य विधि और किसी एक सहयोगी ध्यान को लेकर उस पर महीना भर कार्य करेंगे। हर विधि के साथ आत्मावलोकन करें कि आपकी ध्यान दशा में उसने क्या योगदान दिया, उसका क्या असर हुआ। इस तरह से आप 1 साल में अपने लिए बेहतर विधि तलाश कर उसके सहयोग से ध्यान की गहराइयों में उतर सकते हैं। तो आइए इस ग्रंथ के साथ चेतनता की शक्ति और गहरे ध्यान का रहस्य खोलते हैं।